मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न हूं मैं आत्मा। हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति। मेरे ही ऊपर मैं देख पाती हूँ उस चमकते हुए प्रकाश के पुंज को। जब मैं आत्मिक स्थिति में होती हूँ तो वो है मेरे पिता, परम पिता, परमात्मा। वो श्रेष्ठतम आत्मा है, परम आत्मा। और मैं कल्प कल्प की सौभाग्यशाली आत्मा। लगाए अपने मस्तिष्क पर तिलक, विजयी तिलक, सौभाग्य का तिलक, कि मुझे संगम युग की वेला पर मेरे पिता ने करोड़ों आत्माओं में से चुनकर अपना बच्चा बना लिया, डायरेक्ट बच्चा। और मुझे सारा ज्ञान दिया, सत्य का ज्ञान दिया, मेरा ज्ञान, अपना ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान। मुझे इंट्रोडक्शन दिया कि मैं हूं कौन। मैं तो भटक रही थी, किंतु बाबा ने मुझे अचल अडोल रहना सिखाया। मुझे बताया कि मुझ में कितनी विशेषताएं हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं। मेरे बाबा ने तो मुझे इन सब से श्रृंगारित करके भेजा था यहाँ, और मैं उन्हीं को भूल गई थी कि मेरे पिता कौन है, परमात्मा। और ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा के जो सीन्स मेरे सामने आते हैं परिस्थिति बनकर, खुशी, गम, परेशानी, सुख दुख, संबंध संपर्कों के हिसाब से जो विभिन्न रूपों में मेरे सामने आते हैं, वो सब ड्रामा है। और ड्रामा एकदम एक्यूरेट है। यह ज्ञान मुझे, ये सत्य ज्ञान मुझे बाबा ने दी, और तब से मैं एकदम निश्चिंत हो गई। और मुझे निश्चय हो गया कि जब मेरे बाबा मेरे संग हैं तो फिर डरने की क्या बात है। देखिए अपने ऊपर उस प्रकाश के पुंज को, निरंतर निरंतर तेज प्रकाश का झरना मेरी भ्रुकुटी के मध्य समा रहा है। ये दिव्य किरणों का झरना जो बाबा निरंतर अपने बच्चों को देते रहते हैं। मुझे सर्व प्राप्तियां ही मेरे पिता द्वारा हुई। इससे पहले तो मैं विनाशी प्राप्तियों को ही प्राप्ति समझ रही थी, उसी को जोड़ने में लगी थी। किंतु मेरे पिता ने मुझे सत्यता का परिचय दिया, मुझे बताया, सिखाया, समझाया, और हर पल मुझे भरते रहे सर्व अविनाशी खजानों से, जो गुणों के रूप, शक्तियों के रूप, वरदानों के रूप में मुझे पिता से प्राप्त। चलिए चेक करते हैं अपने एक एक स्वरूप को। देखिए अपने आप ज्ञान स्वरूप आत्मा के रूप में। देखिए परिस्थिति आने पर क्या ज्ञान के पॉइंट्स याद रहते हैं?
जरा चेक करते हैं। मन बुद्धि को आदेश देते हैं, वो दिखाएगी कि समय पर क्या मुझे ज्ञान याद आता है तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, नहीं तो मुझे चेंज करना है। हर पल ज्ञान के पॉइंट्स को मनन करना है। चलिए हम एक पल के लिए चेक करते हैं स्वयं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ देखते हैं, क्या मैं सदा प्रसन्न चित्त रहती हूँ? आनंद की अनुभूति होती है जब ब्रह्मांड की रचना करने वाले, इस सृष्टि के रचयिता, सबसे श्रेष्ठ आत्मा, उनका संग मुझे मिला, उनके द्वारा शिक्षा मिली, ज्ञान मिला, उनका हर पल का संग मिला, अनुभव मिला, तो क्या मैं इस अनुभव से, अनुभूति से सदा प्रसन्न रह पाती हूँ, आनंद में रह पाती हूँ? चेक करें, आदेश दें मन बुद्धि को, वो दिखाएगी कि क्या अभी भी मैं बाह्यता में रहती हूँ या अंतर्मुखी हो गई और हर पल अपने पिता के संग को अनुभव कर प्रसन्न रहती हूँ? चेक करें। अभी की स्थिति मेरे सारे दिन की स्थिति होती है। मुझे चेक करना है कि मैं आत्मा, सर्वश्रेष्ठ पिता की संतान, क्या मैं प्रसन्न हूँ, आनंद में हूँ कि मैं किसकी साथी बन गई? कौन मेरे साथ कंबाइन रूप में है? कौन मुझे पल पल गाइड कर रहा है? क्या ये प्रसन्नता है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चेक करते हैं अपनी शांति की विशेषता को, शांति के गुण को। क्या मैंने सदा के लिए शांति को धारण किया? देखें अपने आप को शांत स्वरूप आत्मा के रूप में। मुझे पिता ने ये ज्ञान दिया कि बस अब कलयुग की समाप्ति और सत्युग की स्थापनाओं का समय है। आप डिसाइड करें आपको कहाँ रहना है। समाप्ति की ओर जाना है, गिरती कला में, कलयुग में, या उड़ती कला, ऊंचाइयों पर सत्युग की स्थापनाओं के कारण? जब ये सत्य पता चला कि पिता संग है, तो फिर मैं हरदम ज्ञान रूपी शस्त्र का इस्तेमाल कर अपने आप को प्रसन्न चित्त रखते हुए सदैव शांत रहती हूँ। शांति मेरा निज गुण है, मेरा संस्कार है, ओरिजिनल स्वरूप है। आनंद, ज्ञान, ये सब मेरे ओरिजिनल संस्कार है, स्वरूप है। स्थित कीजिए स्वयं को शांति की शक्ति, शांति की अवस्था में। अनुभव कीजिए अपने भीतर शांति को, शांति की वाइब्रेशंस।
अब देखें, आगे बढ़ते हैं स्वयं को सुख की विशेषता से भरपूर। क्या मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ? पहले मैं अपने आप को चेक करती हूँ प्रेम स्वरूप आत्मा के रूप में। क्या मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ? जब मुझे ज्ञान मिला, आनंद मिला, शांति मिली और सबसे उच्च आत्मा का संग मिला, परमात्मा, उनका सच्चा स्नेह मिला, तो क्या मैं स्नेह से भर गई? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हो गई? चेक करें अपने प्रेम स्वरूप, चेक करें। अपने स्वरूप को देखें कि क्या मुझसे हरे रंग की शक्तिशाली किरणें प्रवाहित हो रही हैं। दिखाई देगा बाबा संग है। बाबा मुझे शक्तिशाली किरणों के झरने में सदैव रखते हैं। मैं जिस स्वरूप में स्थित होती हूँ वो ही शक्तिशाली वाइब्रेशंस मुझसे रेडिएट होती हैं। तो चेक करें साथ के साथ उन वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड में समाते अन्य आत्माओं तक जाते, पंच तत्वों तक जाते। देखिए, चेक करें क्या मैं सदैव स्नेह से, प्रेम से भरपूर हूँ? सभी के लिए एक समान और बेहद का। मैंने हदें तो नहीं बना रखी, ये मुझे स्वयं चेक करना और चेंज करते जाना, क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पिता हर पल मुझे सच्चे प्रेम का अनुभूति देते हैं, अनुभव कराते हैं। तो मैं कैसे अन्य आत्माओं को हद में रहकर स्नेह दूं? मैं तो अपने पिता समान हूँ, प्रेम से भरपूर, स्नेह से भरपूर, बेहद का स्नेह प्राप्त किया है। तो बेहद का स्नेह मैं अन्य आत्माओं को दे रही हूँ। यही मेरी भाव होना चाहिए, यही मेरी सेवा होनी चाहिए। चेक करें अभी तो बाबा संग है। जहां भी कमी की महसूसता हो, भरपूर कर लें स्वयं को। अब देखें अपने सुख स्वरूप को। क्या मैं हर परिस्थिति में, हर समय सुख को अनुभव करती हूँ? क्या मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ? क्योंकि जो मेरे पास होगा वही तो मैं दे पाऊंगी, और जो मैं दूंगी वही तो लौट के मुझे मिलेगा।
और मैं पदम गुना कर पाऊंगी। अपनी भरपूरता को चेक कीजिए, अपने स्वरूप को चेक कीजिए। मैं देख पा रही हूँ उन पीले रंग की शक्तिशाली किरणों को मुझसे निकल कैसे बाबा से मेरी ओर आ रही हैं और मुझसे और बाबा से कंबाइंड रूप में चारों तरफ प्रवाहित हो रही हैं। मेरा पूरा घर, बाबा का मंदिर पीले रंग की शक्तिशाली किरणों से भर गया है। अन्य आत्माओं को, पंच तत्वों को, पूरे ब्रह्मांड को भी मैं अपने पिता के संग मिल कंबाइन रूप में स्थित हो सबको सुख की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। चारों ओर सुख की शक्तिशाली किरणें प्रवाहित हो रही हैं। सभी अपने आप को भरपूर करते जा रहे हैं। आप देखें अपने पवित्र स्वरूप को, चेक करें कि क्या मेरे संकल्प सभी के प्रति पवित्र हैं, शुद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं। क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प ही पवित्र संकल्प है और सर्व के प्रति, हर एक आत्मा के प्रति, चाहे उसको मैं जानती हूँ चाहे नहीं, ब्रह्मांड की सभी आत्माएं, हम सभी भाई भाई हैं। पॉइंट ऑफ लाइट। शरीर तो हमें इस जन्म के रोल निभाने के लिए मिले, पर हमारी सच्चाई क्या है? हम सभी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, उस सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट के बच्चे। तो अपने सौभाग्य को सराहते हैं, बाबा को शुक्रिया करते हैं कि मैं ज्ञान सूर्य पिता की मास्टर ज्ञान सूर्य संतान, मैं आनंद के सागर पिता की मास्टर आनंद स्वरूप संतान, मैं शांति के सागर की शांति स्वरूप संतान, मैं प्रेम के सागर की प्रेम स्वरूप संतान, मैं सुख के सागर की सुख स्वरूप संतान, और मैं पवित्रता के सागर की पवित्र स्वरूप संतान। तो अपने स्वरूप को चेक करें कि हर किसी को मिलते समय, हर कार्य को करते समय, हर परिस्थिति में, हर समय, क्या मेरे संकल्प सर्व के प्रति श्रेष्ठ होते हैं? बस छोटी सी चेकिंग है। चेक करते हैं और देखते हैं कैसे ये ऑरेंज कलर की शक्तिशाली किरणें बाबा और मुझसे कंबाइंड रूप में चारों ओर प्रवाहित हो रही। देखें और चेक करें कि क्या आपने संपूर्णतः पवित्रता को धारण कर लिया? नहीं तो चेक करके चेंज करना है। समय खत्म हो रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है। बाबा की एक ही श्रीमत है, बच्चे पिता समान बनिए। तो चेक करें कि क्या मेरी सोच, संकल्प पिता समान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। मैं सौभाग्यशाली आत्मा। बस हर पल जब ये याद रहता है कि मुझे अपने पिता से बेहद की प्राप्तियां हुई हैं, तो मुझे भी बेहद का देना है। बस ये 2-3 पॉइंट्स पक्के कर लीजिए, बाबा समान बनना शुरू हो जाएंगे। सभी के प्रति पवित्र और श्रेष्ठ संकल्प
सदा बाबा के साथ कंबाइन रूप अपने स्वरूप में स्थित रहना मुझे बाबा समान बनने में मदद मिलती है, मदद करवाता है ये स्वरूप मेरा। बेहद की प्राप्तियों वाली मैं आत्मा, हर पल अपने पिता के संग रहने वाली मैं आत्मा, सदा प्रसन्न रहने वाली मैं आत्मा। जब ज्ञान मिला, आनंद मिला, शांति मिली, प्रेम मिला, सुख मिला, तो मैं पवित्र हो गई, पवित्रता से भर गई। सर्व के प्रति मेरी सोच पवित्र और श्रेष्ठ होती चली गई, अपने पिता समान। अब देखें अपने शक्ति स्वरूप को। मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। चेक करें कि क्या छोटी मोटी परिस्थिति से भी मैं हलचल में आ जाती हूँ, या ज्ञान द्वारा मनन कर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हूँ और सुख की, आनंद की, शांति की, प्रेम की अनुभूति करती हूँ। चलिए चेक करते हैं। मेरे बाबा ने मुझे विजय तिलक लगाया है, अपना बच्चा बनाया है, ब्राह्मण बच्चा, और बेहद की प्राप्तियां करवाई हैं। सर्व शक्तियां, सर्व गुण बाबा ने मुझे वर्षे में दे दिए। मैं सौभाग्यशाली आत्मा क्या थी और क्या हो गई। कितने प्यार से बाबा ने बस बात करते करते ही मुझे परिवर्तित कर दिया। तो मुझे भी ऐसे ही अन्य सभी के साथ प्यार से, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी चाहना के, बस उन्हें बाबा के पॉइंट्स बताने हैं कि आज ये पॉइंट बहुत सुंदर था, आज ये पॉइंट बहुत सुंदर था, आज बाबा ने ऐसे बोला। बस उनके गुणों को आगे लाते हुए, अब गुणों को नहीं बताना, बस जो गुण है, विशेषताएं हैं, उन्हीं को याद दिलाते दिलाते जब एक भी गुण की धारणा किसी अन्य आत्मा में मेरे द्वारा हो जाती है, तो उसे अन्य गुणों की प्राप्तियां ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा ध्यान बाबा ने अब गुणों से, कमी कमजोरी से हटाकर गुणों पे, विशेषताओं पे केंद्रित कर दिया। अब मैं सब में गुण ढूंढती हूँ और चाहती हूँ कि जैसे मेरे बाबा ने मेरी मदद की आगे बढ़ने में, मैं भी सबको अपने और बाबा के साथ आगे ले जाऊं, उनकी भी यात्रा को सरल और सहज बना दूं। जैसे मुझे बाबा की अनुभूति होती है, वैसे ही उन्हें भी पिता की अनुभूति करवाऊं। चलिए अब हम आते हैं अपने फरिश्ते स्वरूप में। अपने इस पंच तत्वों के शरीर से न्यारे आए अपने फरिश्ते के शरीर में, लाइट की बॉडी में। चेक करें अपने सभी चक्रास को, कितने सुंदर रंगों से भरपूर है। स्थित कीजिए अपने आप को प्रकृति के मध्य और उड़ चलते हैं हम बाबा के संग, सीधा धुआओं के गांव। स्थित कीजिए स्वयं को ब्रह्मा चौक के ऊपर और पूरे धुआओं के गांव को इन
बाबा से मिल रही इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर दीजिए। पंच तत्वों का, सभी आत्माओं का आह्वान करिए और सभी को भर दे इन बल से। बाबा द्वारा हुई सभी प्राप्तियों से उन्हें भी भरपूर कर दीजिए। ये समय, ये पंच तत्वों, ये आत्माओं, आप सभी अपने आप को भरपूर कर लीजिए परमात्मा की इन शक्तिशाली किरणों से। और समय और पंच तत्व, आप हम सभी बच्चों को, जो बाबा के बच्चे तैयार हैं, समर्पित हैं बाबा की ओर सत्य की स्थापनाओं में सहयोग देने के लिए, उन सभी को अब जहाँ वो हैं वहां से शिफ्ट कीजिए, दुआओं के गांव तक का रास्ता दिखाइए। हम सब अब तैयार हैं विश्व की सेवा करने के लिए। सभी आत्माओं को अब मैं अपने ही परिवार के रूप में देखती हूँ, अपने ही भाई के रूप में देखती हूँ। आत्मा आत्मा, भाई भाई, ये पाठ पक्का हो गया है। तो बस अब हमें सेवा के लिए ले चले दुआओं के गांव। चलिए अब यहाँ से फिर से लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर, अपने घर की ओर। पहुंचे अपने घर के ऊपर और रास्ते में ये दिव्य शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को प्रवाहित करते मैं बाबा संग आ गई हूँ अपने शहर के ऊपर। भरपूर कर दीजिए अपने पूरे शहर को, हॉस्पिटल्स को, रेलवे स्टेशन को, अनाथ आश्रम, पूरी खाना, वृद्ध आश्रम, अनाथालय, जो भी सेवा के केंद्र है, वहाँ बाबा की इन शक्तिशाली किरणों को प्रवाहित कीजिए, भरपूर कर दीजिए सभी पूरे शहर को, हर आत्मा को इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से बना ले एक मजबूत सुरक्षा कवच अपने घर के चारों ओर। प्रवेश करें अपने घर में। घर में रहने वाली सभी आत्माओं के चारों तरफ भी एक सुरक्षा कवच बना दें और उन्हें भरपूर कर दें इन परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से। देखिए अब आए अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समक्ष। प्रवेश करें अपने इस शरीर में, स्थित कीजिए स्वयं को भ्रकुटी के मध्य। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में आज दिन के अपने सभी रोल्स को प्ले करने के लिए। ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है। मुझे अपनी स्थिति में स्थित हो हर पल बाबा से कनेक्ट रहना है।
अटेंशन में रहना है कि समय क्या लाए हैं मेरे सामने, उसे परख कर फिर सही निर्णय लेना है। मैं आत्मा भरपूर होती गई हूँ अपने बाबा द्वारा लगातार निरंतर मिल रही इन शक्तिशाली किरणों से, और महसूस कर पा रही हूँ इन शक्तिशाली वाइब्रेशंस के संचार को अपने हर अंग में, रोम रोम में, और महसूस कर पा रही हूँ हल्कापन, क्योंकि सारा कचरा कीचड़ा इन शक्तिशाली किरणों के द्वारा बाहर निकल गया और वहां भर गई है बाबा की ये शक्तिशाली किरण। मैं एकदम हल्की, पिता समान शक्तिशाली गुणों से भरपूर उनकी संतान तैयार हूँ आज दिन अपने सभी रोल्स को प्ले करने के लिए। मन बुद्धि संस्कार द्वारा ज्ञान के पॉइंट्स का मनन कर धारण करने के लिए, और इन कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा, इंद्रियों द्वारा मैं कार्य कर अपने बाबा का नाम बाला करने के लिए तैयार हूँ। आए अपनी नॉर्मल स्थिति में और चेक करें, वे मास्टर सर्वशक्तिवान आज दिन भर इस स्वरूप में रहेंगे, और इस स्वरूप में रहने के लिए शांति सबसे ज्यादा आवश्यक है। मैं शांत स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा पूरा दिन परख कर सही निर्णय लेकर सबकी मदद करनी, यही मेरा टारगेट है। जानी अनजानी जो भी आत्माएं मुझे मिलेंगी, चाहे फिजिकली पहुंचकर, नहीं तो सेवा द्वारा, मनसा सेवा द्वारा मैं उनको भरपूर करूंगी। यही मेरा अपने आप से वादा है, संकल्प है। ओम शांति, ओम शांति।